ये रिपोर्ट सिर्फ कारोबार की कहानी नहीं, ये रिपोर्ट कमाने वाले मजदूर, किसान और कारोबारी की कहानी है, जो सरहदों की सियासत में कहीं खो गई है। भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी जिनकी जमीनें कभी एक थी, समाजी रिश्ते एक थे, कारोबार और मंडियां भी एक थी, मगर अब दोनों तरफ सिर्फ सन्नाटा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों हमसाया मुल्क हैं, और जब दोनों हमसाया मुल्क एक साथ रहते हैं तो दोनों के दरमियान क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स होते हैं, जिसका फल, जिसका फ़ायदा और जिसका इकोनॉमिक पे असर दोनों कंट्री को होता है। इस वक्त जो हालात बने हुए दोनों कंट्री के दरमियान 2019 के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, और साफ तौर पे इन्फ्लेशन, बेरोजगारी या इस तरह की सूरत हाल हुई। लेकिन दोनों ममालिक जब एक साथ बिजनेस किया करते थे तो क्या सूरत हाल थी, ख़ास तौर पे पुलवामा अटैक के बाद पहलगाम हमला और उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो क्या कुछ है। अटारी बॉर्डर हो, वाघा बॉर्डर हो, मुंबई का पोर्ट हो या कराची का पोर्ट हो, जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करते थे उसका उस वक्त क्या असर था जब दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत हुआ करते थे, और अब क्या असर होने वाला है और अब क्या असर होगा। जो कुछ ख़ास तौर पे ये हालात बन रहे हैं उसका असर इन तमाम तर चीज़ों पे क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम जानने के लिए आज इकबाल सब्जी मंडी पहुँच चुके हैं। वाघा अटारी से कराची तक ये ट्रक सिर्फ सामान नहीं लाते थे, ये रिश्ते लाते थे। खजूर पाकिस्तान से आती थी, कपड़ा भारत से जाता था, टमाटर और केले हिंदुस्तान से जाते थे और प्याज और ड्राई फ्रूट पाकिस्तान से आते थे। मजदूर लदते थे, कारोबारी मिलते थे और जबान, मजहब, सरहद के पार एक ही जबान चलती थी, मुनाफे की, सब्जियों और फलों की मिठास की, और दोनों तरफ के लोग इस लज्जत से आशना थे। ये ना सिर्फ ज़रूरत के सामान थे बल्कि बाहमी रिश्ते का पैगाम भी था। पाकिस्तान जाता था, यहाँ पे जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर जाता था, केले जाता था, बाकी चीज़ जाता था, सब्ज़ी भी कुछ थोड़ा जा रहा था उस वक्त, प्याज भी जाया और आलू भी गया, बहुत सामान जहाँ से जाता था। उसके बदले हमको भुगतना पड़ना था, क्योंकि जब उस वक्त टमाटर किलो यहाँ पे 20 रुपया होता था या 25 रुपया होता था, जब वहाँ माल जाता था यहाँ 50 रुपया हो जाता था। उस वक्त खेती वालों का फ़ायदा आ जाता, हम लोग में मुश्किल में आ जाता, उस वक्त बहुत मुश्किल में आ जाता है उस वक्त जब ये ट्रेन गुजर। मगर एक बात था, शॉर्टेज नहीं, माल को नहीं होता था, शॉर्टेज परेशानी नहीं होता। अच्छा, ये दोनों तरफ से जो तिजारत होती थी तो इसका किसानों का कितना फ़ायदा था, खेती बाड़ी वालों का कितना फ़ायदा? ज़्यादा तो खेती वालों को फ़ायदा है, सारा से सारा फ़ायदा खेती वालों को। जिसको टमाटर किलो 10 रुपया नहीं आता था उसको उस खेती में 30 रुपये 40 रुपये आ रहा था। ज़्यादा इस वक्त जब यह पोजीशन जो डाउन हो गया, जो यहाँ इस वक्त ढीला है, जब इस वक्त टमाटर किलो 20 रुपया 15 रुपया, उस वक्त उसको क्या आते हैं, इस वक्त खेती वालों को क्या आते हैं बेचारे को। अभी जिस तरीके से दोनों तरफ से तिजारत बंद हो गई, उसका साफ तौर पे जो असर पड़ा है कितना ज़्यादा पड़ा है मंडी में, किसानों को, खेती बाड़ी करने वालों को, बाग के मालिकान को कितना ज़्यादा असर पड़ा है दोनों तरफ से तिजारत बंद होने पर? तिजारत बंद करने से बहुत नुकसान हो गया, बहुत ही नुकसान हो गया। बड़े बड़े व्यापारी जो वो बेचारे गिर गए हैं, पैसे भी फंस गया उधर, कहीं लोग का व्यापारियों का पैसा भी फंस गया वहाँ पे, कहीं व्यापारी काम से बैठ गया बेचारा, जो कर नहीं सकता, अब नहीं वो करता वो ये काम, वो भी डूब गया। जब खेती वाला का उसका कर्जा चढ़ गया, वो फंस गया पाकिस्तान में वो पैसा, वो भी बेचारा उसको भी मुश्किल आता गया। यहाँ पर बहुत नुकसान हो गया उसके वजह से। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के ज़रिए दोनों ममालिक को आलू, प्याज, टमाटर और इस जैसी बहुत सारी अशिया बरामद की जाती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, और इसका सीधा असर न सिर्फ मंडियों पे पड़ता था बल्कि आम किसानों की ज़िंदगी पर भी इसका असर पड़ता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे कारोबारी हैं, बड़े कारोबारी हैं, सबका इसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन था, सबको फ़ायदा होता था और आम ज़िंदगी में भी राहत थी। लोगों को जो चीज़ें आज 40, 50, 60 रुपये में ख़रीदनी पड़ती है, उस टाइम पर जब ये पाबंदियाँ नहीं थी, उस टाइम पर 15, 10 रुपये में, 20 रुपये में ये सारी चीज़ें मिल जाती थी। यानी कि डबल और तिबल जो है इसका नुकसान देखने को मिल रहा है, महंगाई बढ़ी है। 14 फरवरी 2019
पुलवामा हमला और फिर आर्टिकल 370A और अब पहलगाम अटैक। भारत ने MFN का दर्जा छीना, ड्यूटी बढ़ाई, पाकिस्तान ने कारोबार बंद कर दिया। सीज फायर की जगह अब माली नाकेबंदी थी। ट्रक रुक गए, दुकानों के शटर गिर गए और उम्मीदें ठिठुर गईं। आज खजूर ईरान से आती है, महंगी और देरी से। कभी पाकिस्तान से 50-60 रुपए किलो मिलती थी, आज 120 पार कर गई हैं। यही हाल सब्जियों और फलों का था। सूट सिलने के लिए जो कच्चा यार्न पाकिस्तान से आता था, अब उसकी जगह चीन से आ रहा है। महंगा और क्वालिटी में अलग। जो चीज आम लोगों को 15 से 20 रुपए में मिलती थी, अब वही 40 से 50 रुपए में मिलती है। राइट सर, फर्स्टली माय नेम इज़ बरकत एजाज। ये था बॉर्डर जब आपस में ट्रेड हो जाता था, बिजनेस हो जाती थी, सब्जियों का कारोबार होता था, तो क्या होता था कि बोथ द कंट्रीज देयर कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट, तो उनकी इंक्रीमेंट हो जाती थी थ्रू ट्रेड। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने जो स्टॉप किया, मुझे नहीं लग रहा ये ठीक है, क्योंकि इससे हमें ही नुकसान है, क्योंकि इसकी आमदनी कुछ और ही अलग किस्म की आती थी। तो मुझे लग रहा है कि दोनों कंट्रीज़ों को आपस में मिलजुल के बैठ के ये ट्रेड आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि यहाँ की जो इक़्तिसादी हालात है वो सुधर जाए। जैसे कि इसमें ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली पुअर पीपल आर इन्वॉल्वमेंट इन दिस ट्रेड। जैसे कि सब्जियाँ लेते हैं रेडे वाले, हॉकर्स आर देयर, तो वो उनका थोड़ा सा मुश्किलात आ गई। जब वो अपना स्टॉक्स बेच देते तो यहाँ पे ये बढ़ जाते। ये सिर्फ कारोबार नहीं, ये आज़ाद है। भारत को सस्ता फल, कच्चा माल और ड्राई फ्रूट चाहिए। पाकिस्तान को भारत की दवाएं, मशीनें, मसाले और मार्केट चाहिए। मगर दहशतगर्दी और नफरत ने सब कुछ छीन लिया। नफरत ने कारोबार बदल दिया और इंसान ने अपने रिश्तों की कुर्बानी दे दी। अब कुछ भी वैसा नहीं है जैसा आम हालात में हुआ करता था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फ़ायदा था इससे, और हिंदुस्तान की तरफ से करीब करीब 2 अरब डॉलर का इसका फ़ायदा था सालाना। एक बड़ी बात थी, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बंद करने के बाद इसमें एक बड़ी रुकावट आई। ख़ास तौर पे 2019 के बाद पुलवामा अटैक और उसके बाद भी जिस तरह के हालात बने, तो कहीं ना कहीं जो ज़रूरी बरामदात है, ज़रूरी अशिया की बरामदात है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उस पर ज़रूर पाबंदी लगी थी। लेकिन जो इमरजेंसी की सूरत हाल में चीज़ें, इन्फ्लेशन की सूरत हाल में चीज़ें वो आती रही हैं, लेकिन अब उसका साफ तौर पे एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत बिल्कुल बंद है। कई बार जब कारोबार बंद हुए, कुछ सालों बाद फिर से चले, लेकिन नफरत ने हर मर्तबा अपनी चालें चली। क्या ये वक्त भी लौटेगा? क्या कभी फिर से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में मिठास आएगी? सरहदें जब बनती हैं, दीवारें सिर्फ जमीन पर नहीं होती, दिलों में भी बन जाती हैं। मगर जब मोहब्बत की सुख से ज्यादा नफरत की भूख जाग जाए, तो किसी का भला ना हो पाए। साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के बंद होने के बाद इन लोगों की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आई। लोगों का कहना है कि रोज़गार भी घटा है इससे, ख़ास तौर पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ जो जिन चीज़ों की यहाँ पे कमी हो जाती थी वो सरहद के उस पार से मंगा ली जाती थी, और जो भी वहाँ पे किसी चीज़ की कमी होती थी, वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम होती थी, तो उन इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए, उन कमियों को दूर करने के लिए यहाँ से वो चीज़ें भेज दी जाती थी। तो दोनों ममालिक के दरमियान ये बैलेंस का एक ट्रेड चलता था, न सिर्फ इन्फ्लेशन को रोकता था, बल्कि दोनों तरफ की खुर्दनोश की जो अशिया है उस पर भी बड़ा गहरा असर था। अब डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी DGFT ने पाकिस्तान के साथ सभी तरह के आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने ऑर्डर जारी कर रखा है कि पाकिस्तान के जहाज़ों को भारत के बंदरगाहों पर एंट्री नहीं दी जाएगी। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें भारत की ओर से सिंधु वाटर ट्रीटी को खत्म करना शामिल है। इसके बाद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के लिए एयर स्पेस भी बंद कर रखा है। अब सवाल कई सारे हैं।
कि क्या सरहद की लकीरों के इस पार और उस पार मोहब्बत के साज फिर से बजेंगे, या जुल्म, नफरत और दहशतगर्दी के काले धुएं में मोहब्बत और इंसानियत का दम घुट जाएगा।